Very good morning, friends. We are on problem number 25 of NPO. आई थिंक हमने रिसीट टाइम पेमेंट में रिसीट साइड कंप्लीट किया था, देन पेमेंट साइड में ओपनिंग बैलेंस देख लिया, देन सैलरी भी हमने कवर कर लिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट आइटम इज इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000. ओके, प्लीज टेल मी दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. श्रावणी, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये एसेट है क्या आपका. इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हो आप, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. तो ये एसेट है क्या आपका? प्लीज थिंक. इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट है क्या आपका? नहीं है. तो अगर आप आंसर दे रहे हो तो उतना सोचना पड़ेगा आपको. ओके, कि अगर मैं कैपिटल बोल रहा हूँ तो ये एसेट साइड में जाएगा. एसेट साइड में जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा, बिकॉज ये एक्सपेंस है, खर्चा है. दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एडजस्टमेंट एंड टिक मार्क दोनों है बोल रहे हैं बच्चे, तो हम क्या करेंगे? इनर कॉलम में. कम डाउन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर साइड टू इंश्योरेंस 11,000. ओके, तो टिक मार्क एंड एडजस्टमेंट दोनों है. तो टिक मार्क मीन्स बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आइटम होगा. एक टिक मार्क है मतलब मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है. ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000. यस, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है. ओके, मतलब लास्ट ईयर आप क्या बोल रहे थे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने अभी पे किया है. तो ऐसा आप कब बोल रहे हो? लास्ट ईयर में बोल रहे हो. दैट मीन्स 2018-19 में. दिस इज योर लास्ट ईयर. लास्ट ईयर एंड करंट ईयर आपको पता होना चाहिए. आप 2018-19 में बोल रहे हो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. मतलब 2018-19 में आप बोल रहे हो कि 2019-20 का हमने जो पेमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो 2018-19 में किया है. बट एक्चुअल में वो कब का है एक्सपेंस? 2019-20 का. इसका मीनिंग समझ रहा है क्या आपको? टू 2018-19 में पेमेंट हुआ है. सर आपको कैसे पता चला? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. विदाउट पेमेंट तो एसेट साइड में नहीं है, प्रीपेड है. तो लास्ट ईयर आपने प्रीपेड बोला, मतलब कब का है वो? 2018-19 में आप प्रीपेड बोल रहे हो, मतलब 2019-20 का पेमेंट. वो 2019-20 का पेमेंट है. तो अभी के लिए तो आपका करंट ईयर कौन सा है? 2019-20. तो मुझे बताओ, 2019-20 में ये 2000 एज अ एक्सपेंस आपको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? थोड़ा सोच के आंसर दो बच्चों, प्लीज आंसर दो. बी पार्टिसिपेटिव. आपको पार्टिसिपेशन करना है, आंसर्स देने हैं. ऐसे ही मत बैठो प्लीज. एक बच्चा बोल रहा है नहीं, बाकी सब बच्चों ने यस बोला है. फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ओके, कुछ बच्चों के बेसिक्स बहुत वीक है. मैंने उन्हें क्लास में भी इवन बहुत बार बोला है कि 11th के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, आप करो. फिर भी उन्होंने नहीं किया है. अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनको.
ओके मुझे आंसर से आपको मुझे समझ रहा है आपके आंसर से कि आपके बेसिक्स बहुत वीक है। मैंने स्पेसिफिकली बोला भी है, बट अब क्लास में बहुत बार मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है वो, बट खुद को समझना चाहिए। ओके इस लास्ट ईयर में 2018-19 में आप बोल रहे हो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके तो आपने तब क्या सोचा था कि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है इसलिए हम प्रीपेड बोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब कौन सा था फिर? 2018-19 के बाद क्या आता है? 2019-20। तो एक्चुअली खर्चा कब का था? 2019-20 का। ये 2000 की बात हो रही है, जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस शीट में है वो। तो ये 2000 तो 2019-20 के है, बट अभी तो करंट ईयर देखो ना, क्वेश्चन में करंट ईयर देखो 2019-20 ही है, तो ये तो करंट ईयर का एक्सपेंस है ना सर। फिर प्रीपेड क्यों बोल रहे हो आप? अरे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड है बच्चे, लास्ट ईयर आपने प्रीपेड बोला था, बट करंट ईयर के लिए तो वो खर्चा है ना। ओके यस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा, बिकॉज दिस इज करंट ईयर एक्सपेंडिचर। हाँ आपने पेमेंट लास्ट ईयर किया है, करेक्ट है, बट एक्सपेंस कब का है? करंट ईयर का। पेड इन लास्ट ईयर ऐसा लिख सकते हो आप। पेड इन लास्ट ईयर 2000। इनर में ही 13,000, बिकॉज और एक एडजस्टमेंट है ना। एडजस्टमेंट नंबर कितना है बच्चों? एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑन 31 मार्च 2020। अब ये करंट ईयर के ईयर एंड की बात हो रही है। ओके प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2500। तो अब करंट ईयर में आप क्या बोल रहे हो? ईयर एंड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 2500 का। तो ये 2500 कब के है बच्चों? नेक्स्ट ईयर के है। ये कब के है? नेक्स्ट ईयर के है। तो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम मैं करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकता हूँ क्या? नेक्स्ट ईयर का तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो क्या करना है आपको? लेस करना है। लेस प्रीपेड 2500। आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? 10,500। हाँ जिस बच्चे ने ऐसा लर्न करा है कि प्रीपेड लेस ही करना है, तो यहाँ पे मिस्टेक होगा आपका। समझ रहा है ना आपको? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट का जो प्रीपेड है वहां पे मैंने ऐड किया है, दिख रहा है क्या आपको? और जो क्लोजिंग प्रीपेड है वो मैंने लेस किया है। तो जो बच्चा ऐसे लर्न करता है ना, प्रीपेड लेस करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ये नहीं चलता है बच्चों ज्यादा देर तक। ओके और ये टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहा है क्या आपको? दोनों प्रीपेड ही थे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। एक मैंने ऐड किया है, एक लेस किया है। तो ये आपको लॉजिकली सोचना है, ये समझ रहा है क्या? आप लर्न नहीं कर सकते हो। अरे बच्चों आंसर दो ना, यस और नो सबको टाइप करना है। नहीं समझ रहा है तो नो बोलो, बट टाइप करो। चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। फिर भी कुछ बच्चे आंसर नहीं, क्या समझ रहा नहीं, क्या कर क्या रहे हो बच्चे? यस नो इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। ईयर एंड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 2500, जो हमने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है। तो करंट ईयर में मैंने एक्सपेंडिचर साइड में क्या किया है? लेस किया है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट ईयर का पेमेंट मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम।
2500. Yes. So this was insurance premium. Next, interest. Yes, be quick. Revenue expenditure या capital expenditure? This is revenue expenditure. कहाँ जाएगा? Expenditure side में. To interest. एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैंने आउटर कॉलम में लिखा है. ओके, जब भी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना है आपका. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड. टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर. 4200. नेक्स्ट, फर्नीचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस, अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो, एसेट अगर आप परचेस कर रहे हो तो कहाँ जाता है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और वो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है. इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, टिक मार्क भी है, बट आपने तो सब कुछ कर दिया है ना. देखो फर्नीचर का सब कुछ हो चुका है. अरे दिख रहा है क्या बच्चे? यस, हमने एडजस्टमेंट भी कवर किया है, डेप्रिसिएशन का, और ओपनिंग बैलेंस भी लिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट का. ओके, सब कुछ कंसिडर कंसिडर किया है फर्नीचर का. सो वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है. यस, नेक्स्ट, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये तो क्लोजिंग बैलेंस है. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा ये? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, एसेट साइड जाएगा. वो बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, वो भी एसेट साइड में लूं, बैंक बैलेंस भी. वो लास्ट ईयर का था. ओके, आपको क्लोजिंग देखना है, वेरी गुड. ओपनिंग नहीं देखना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग देखना पड़ेगा. क्लोजिंग तो डेबिट बैलेंस है ना बैंक को, समझ रहा है क्या? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है ना बैंक को. सर वहां तो क्रेडिट में लिखा है सर, क्लोजिंग. अरे ये तो क्लोजिंग बैलेंस है ना, अपोजिट साइड में होता है. क्रेडिट में लिखा है मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड में होता है. ओके, कैश इन एंड, कैश एट बैंक. सर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट था, अभी नॉर्मल बैंक बैलेंस. ऐसे हो सकता है क्या सर? क्यों नहीं हो सकता बच्चे? हो सकता है ना. ओके. यस, वो हमने कैश बुक में देखा हुआ है, याद है क्या? हाँ, उसके लिए 11th आपने अच्छे से करना चाहिए था. हाँ, जिन बच्चों ने नहीं किया है उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. यस, सो दैट्स इट. हमने प्रॉब्लम कंप्लीट किया है. अभी क्या करना है आपको? चलो, सरप्लस डेफिसिट बताओ.
सरप्लस है, वेरी गुड। अमाउंट इज, अमाउंट बताओ ना। 84,800 करेक्ट आ रहा है। शायद एक दो बच्चों ने आंसर पहले ही दिया था 84,800, बट एक बच्चे ने 80,000 भी बोला था। आई होप आपको मिस्टेक समझ गया है आपका, वो आपको करेक्शन करना है जिनका भी आंसर रॉन्ग आया था। बट वेल ट्राइड ना, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन घर पे ट्राई किया एज अ होमवर्क, आप डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा, इतना याद रखो। यस, आज कुछ नया सीखिए क्या बच्चों? सर इतना क्या नया सिखाने वाले हो आप? इस टॉपिक में क्या बचा है सर? अरे सुनो ना, सरप्लस के लिए, सरप्लस के लिए और कुछ वर्डिंग लिख सकते हो आप, जैसे दैट इज, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस मतलब क्या होता है पता है क्या? ज्यादा। एक्सेस मतलब ज्यादा। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से इनकम ज्यादा है, दैट मीन्स सरप्लस है ना। तो वही लिख रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या? तो आपको भी लिखना है। सरप्लस को आप क्या बोल सकते हो? सरप्लस ऑफ, सॉरी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर ये कहाँ पूछते हैं? ये आपको लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हर बार ऐसे ही लिखना है आपको। सर फिर पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले आपको टॉपिक तो आने दो, ओके, फिर बाद में इंप्रूवमेंट होगा ना। सरप्लस के लिए क्या बोलोगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो उसके तो सरप्लस बोल रहे हैं। ओके, लिखना है आपको ये, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये वन वर्ड में भी आ सकता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वन वर्ड। क्या बोलोगे आप? सरप्लस। ओके, ऐसे ही आप डेफिसिट का बता सकते हो क्या? डेफिसिट, वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड। सब बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया, आयशा, अपर्णा, गौतमी, अनिकेत, वेरी गुड प्रताप, नेत्रा, श्रवणी, वेरी गुड भाग्यश्री, रितिका, अनिकेत, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये भी क्या करो आप, वहां पे मार्जिन में वगैरह लिख के रखो। ओके, आप क्या कर सकते हो, मार्जिन में ऐसा लिख सकते हो ऊपर नोटबुक में, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, तो क्या होगा? डेफिसिट। सर ये हर सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखना है क्या सर, सरप्लस और डेफिसिट के लिए? यस, आपको सरप्लस भी लिखना है, हाँ, इतना याद रखो। टू सरप्लस लिखोगे आप, उसके नीचे लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर बाय डेफिसिट आ रहा है यहाँ पे, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, ये वर्डिंग्स आपको पता होने चाहिए। यस, अभी आपको क्या करना है? सरप्लस क्या करोगे आप? कैपिटल फंड में ऐड, यहाँ पे सिर्फ सरप्लस लिखो, हाँ, यहाँ पे वो डिटेल्ड मत लिखो प्लीज। 84,800, यहाँ पे आपको क्या करना है? दिस इज बैलेंस शीट, प्लीज चेक। अगर बैलेंस शीट में
आपके करेक्शंस है तो प्लीज कर लो। 159,400 बैलेंस शीट टोटल। लायबिलिटी साइड में तो सिर्फ कैपिटल फंड है, टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही आइटम है लायबिलिटी साइड। ये कंप्लीट किया है क्या आपने? यस। इसका मैं 2 मिनट्स में इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको। जिनको भी लग रहा है कि ये टॉपिक वगैरह थोड़ा सा टाइम पास है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखो। बहुत सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स कर रहे हैं। हाँ, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स कर रहे हैं, आई होप आप रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हो। प्लीज कंफर्म भी। 1-2 मिनट ज्यादा जाएंगे, बट मैं पूछ लेता हूँ एक बार। आई होप यू आर डूइंग लेक्चर्स रेगुलरली। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं उनको इतना बता देता हूँ कि कुछ नहीं होगा आपका। आप डेफिनेटली फेल होंगे। वहां पे ऐसा नहीं होता है रिजल्ट 99%, ट्वेल्थ के जैसे। वहां पे रिजल्ट लगता है 15%, 20%। ओके। तो अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चों ने यस नहीं बोला है जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं सीए फाउंडेशन। दैट मीन्स आप स्टडी नहीं कर रहे हो। स्पेसिफिकली मैं वहां के आके नहीं बता सकता हूँ आपको कि रोज लेक्चर करो, बट इतना याद रखो, अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स नहीं करोगे अभी, तो बाद में बहुत लोड होगा और आप आपसे नहीं होगा। इतना याद रखो। ओके। चलो अभी इधर इंपॉर्टेंस क्या है? सर इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमें थोड़ा सा रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस बताओ। यस। बच्चों मुझे बताओ, स्कूल्स है या नहीं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया? चलो इंडिया का जाने दो, सोलापुर का बताओ। सोलापुर में स्कूल्स है क्या? अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, स्कूल कॉलेजेस तो होंगे ना। ये स्कूल कॉलेजेस है। मतलब वो रिसिट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं क्या? यस, यही प्रिपेयर करना होता है इन्हें। सर ये खुद से प्रिपेयर करते हैं स्कूल कॉलेजेस? नहीं, वहां पे एम्प्लॉय होगा ना कोई, वो प्रिपेयर करेगा। तो सर ये चेक कौन करता है? ये कौन चेक करता है? सीए चेक करता है। कुछ सीए तो ये प्रिपेयर करके भी देते हैं, रिसिट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। बिकॉज अगर स्कूल कॉलेजेस में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है किसी को, तो वो सिर्फ डेटा देते हैं। सर इतने इतने हमारे रिसिट है, ये पेमेंट वगैरह है, आप ही देख लो सर, रिसिट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, सब कुछ आप ही प्रिपेयर करके दो। तो सीए क्या करता है? ये सब कुछ करता है। तो इसके लिए क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं बच्चों। सर कितने पैसे मिलते हैं? वो स्कूल और कॉलेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाख रुपीज फीस मिल सकते हैं 1 साल के लिए। सर किसके लिए? ये प्रिपेयर करने के लिए बच्चों। सर इतने सारे फीस मिलते हैं?
ये स्कूल, कुछ स्कूल में अगर फीस वगैरह कम है, मतलब स्टूडेंट्स कम है, स्कूल छोटा है, तो वहां पे 20,000 फीस होंगे। हाँ, ये हुआ मॉनिटरी टर्म्स में। ये हुआ मॉनिटरी टर्म्स में। मैंने मॉनिटरी टर्म्स में क्यों बताया आपको, बिकॉज आपको थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करता है ना, सर अरे इतने पैसे मिलते हैं तो मैं यही करूंगा। हाँ, बट ऐसे ही नहीं मिलते बच्चे, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ओके। हाँ, ये हुआ मॉनिटरी टर्म्स। मुझे क्या बताना है, ये तो स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही बहुत सारे क्लब्स है, हॉस्पिटल्स है। समझ पा रहे हो ना आप? अरे है या नहीं यार, हॉस्पिटल है या नहीं? क्लब का तो आपको शायद पता नहीं होगा। हॉस्पिटल है या नहीं? स्कूल है, कॉलेजेस है। यस, डेफिनेटली है। हाँ, क्लब भी है सर, हमें वो भी पता है। ठीक है बच्चे। स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहा था मैं, अलग नहीं, जो आप सोच रहे हो वो नहीं। ओके, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह जो होते हैं, या जो क्लब आप सोच रहे हो वो छोड़ के बाकी क्लब भी होते हैं, वो सब इंक्लूडेड है इसमें। ओके। यस। तो ये सब क्या करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं बच्चों। तो स्कोप बहुत ज्यादा है। सोलापुर के लेवल पे देखो आप, ऑल ओवर इंडिया में तो स्कोप ज्यादा है, बट सोलापुर लेवल पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके। ये नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है। और ये बेसिक्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 12th का ये करोगे तो आपका डेफिनेटली कोई भी स्कूल ले लो आपको सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस भी काम करता है बाद। बट आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये आपको पता होना चाहिए। ओके। और जो बच्चे सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में तो कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर देते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूछते हैं। ऐसा भी है। 12th में ऐसा नहीं है, हाँ। 12th में ऐसा नहीं है, 12th में आपको रिसीट एंड पेमेंट ही दिया जाएगा। आपको पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछ लेंगे। ओके। तो आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। 12th के सिलेबस में अगर फेवरेट टॉपिक होना चाहिए किसी का, तो मुझे लगता है नॉलेज वाइज एनपीओ होना चाहिए। बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही लर्न करके नहीं होगा कुछ। ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 25। अब और एक क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या बच्चों? चलो सर, अब क्लब वगैरह बहुत हो गया सर, अब हॉस्पिटल का देखो सर। एक हॉस्पिटल का प्रॉब्लम करोगे आप? मैं हिंट्स वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, सब कुछ आपको आता है, इतना याद रखो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ, थोड़ा सा। वो भी मैं पहले ही बता देता हूँ, ड्रग्स में। और ये जो आप ड्रग्स समझ रहे हो वो ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं। ओके। मेडिसिन जो होते हैं ना, उसे ड्रग्स बोलते हैं ये। तो ड्रग्स मतलब जो आप सोच रहे हो वो ड्रग्स नहीं है, वो मेडिसिन की बात हो रही है। ओके। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। सिंपल इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 26 इज योर होमवर्क। करोगे ना बच्चों? विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। डेफिनेटली आपको होमवर्क करके आना चाहिए। ट्राई मत करो, मैं बिकॉज क्या कर रहा हूँ, स्पीड लेने वाला हूँ। सर मैं सिर्फ ट्राई करके आया हूँ सर, रफ में किया हूं, ऐसा नहीं। अच्छे से फेयर में करना है आपको, सबको करना है एज अ होमवर्क। ओके। सिर्फ ट्राई नहीं, मुझे करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। ओके। ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, रिसीट पेमेंट में भी एज सच कुछ
नहीं है। ओके, आपको सब कुछ आता है इसमें। यस, एज्यूम करो कि ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया है और सॉल्व करो। टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का बाद में देखेंगे कितने मिनट्स में करना है। अभी कितना टाइम लेना है उतना लो। ओके। यस। क्वेरीज वगैरह है क्या और? नो। ओके, वेरी गुड। चलो, आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 26 योर प्रॉब्लम नंबर 26 इज योर होमवर्क। यस, बाय करना है बच्चों। बाय बाय एंड थैंक यू।